अरे जिस प्रकार से सीधा किसान पिछले करीबन 10 से 12 साल से भारतीय जनता पार्टी से टकराता आ रहा था कि नहीं किसानों के मुद्दे पर, देखिए इस बार देखा गया है कल खनौरी बॉर्डर पर किसानों को आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने बड़ी बर्बरता से बड़ी लाठियों के द्वारा वहां से किसानों को हटाया। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन इंडिया, वो संगठन है जिसको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं है। वो चाहे सरकार में कोई भी बैठा होगा, हमें सरकार से उनके हकूकों की मांग करनी है और करते रहेंगे, करते थे। ये मेरा सवाल इसलिए था, अब तक जहां तक पक्ष से आप लोग भिड़ते आए हैं और विपक्ष भी आपके साथ नहीं है। विपक्ष हमारा कोई नहीं होता, हमारा विपक्ष किसान का विपक्ष सरकार है। सरकार किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में या केंद्र में जो भी सरकार होगी उससे हमारी मांग रहती है और उसी से हम छीनेंगे। खनौरी बॉर्डर पे जो हुआ है उस पर क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है। जो भी जिम्मेदार है वो आंख कान खोल ले कि इसके लिए भी पूरे किसान संगठन, पूरा किसान क्षेत्रवासी और उधर के क्षेत्रवासी से भी संपर्क साधा जा रहा है। इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा और या तो आंख नाक टाइम से खोल ले, नहीं तो इसके लिए उनको देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति होती है और किस तरीके से जूझते हैं। ये किसानों को झेल पाते हैं, नहीं झेल पाते हैं। उस मुहिम पे ना चले कि केंद्र सरकार का कुछ नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं होगा। स्टेट हो या केंद्र हो, किसान एकजुट है और एक साथ रहेगा। किसान का शोषण कब तक होता रहेगा? जब तक किसान नहीं जागेगा, जब तक किसान खड़ा नहीं होगा हक को मानने के लिए, जब तक उसकी बुद्धि में ये नहीं आएगा, वो अंधविश्वास से हटके तर्क शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति नहीं जागृत करेगा। किसान जागा जब तो 100 दिन के आंदोलन अनशन कर रहा है, 7 महीने के आंदोलन कर रहा है, बिल्कुल, फिर भी कुछ नहीं सुन रहा है कोई। अभी जो है उसी मुहिम के जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था उसी के सबक करते हुए अभी हो सकता है 13 महीने के बजाय 13 साल भी लग जाए। संगठन वहां पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, सारे संगठन एकजुट हो रहे हैं और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या लग रहा है कि जो किसानों का जो प्रदर्शन जगह जगह चलता भी है उसे पुलिस हटा भी देती है। अभी पंजाब में भी खनौरी बॉर्डर पे देखा, अभी तुम एक मांग के लिए आप यहाँ पे आगे आए हैं, क्या लगता है आपकी मांगे सरकार तक सुनी जाती है? देखिए, जो आज की ये सरकार है वो तानाशाह सरकार है। इस सरकार ने कफन से लेके दफन तक और दफन से लेके खाने तक, खाने से जीएसटी तक, हर जगह जीएसटी लगा दी है। किसी और के लिए नहीं, ना ही किसी उद्योगपति के लिए, ना ही किसी के लिए। जिस चीज को, मुद्दे को सरकार को उठाना चाहिए उस मुद्दे को नहीं दबाती है। सिर्फ उसे किसान की भूमि अधिग्रहण करना है, किसानों पे अत्याचार करना है और कुछ नहीं है। यहाँ तक राकेश टिकैत जी का भी एक कल बयान आता है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसान को छोटा छोटा कर्जा देके कर्जे के मकर जाल में फंसा के किसानों की जमीन हत्याने की तरफ सरकारें आगे बढ़ रही हैं। किसान को बार बार हर मुद्दे पर ट्रोल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई किसान तो तबका खेत में है, प्रदर्शन तो किसान करता ही नहीं है, जो प्रदर्शन करता है वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इस तरह के शब्दों का प्रदर्शन के लिए संसद में प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। तो फांसी दे देना किसान को, भाई गन्ने का पेमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल माफ नहीं होता, सब फजीता ही फजीता किसान की जान को। किसान कमाओगा और योगी मोदी को दिया होगा बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी यही थी कि कहीं ना कहीं मकर जाल में इस तरीके से किसानों को फंसा जाए ताकि उसकी भूमि जल्द से जल्द छीनी जाए। ऐसे आप भी मानते हैं? हम मानते हैं। ये भूमि कैसे लेते हैं? अब तो आधार कार्ड लिंक कर दिया, अब पैसे को, जमीन को पूछना नहीं आ रहा, खाते में पैसे भेज रहे हैं। ये हो रहा। दूसरी बात, अगर इन्हें लगता है कि हमें किसान का इलाज करना, तो इलाज कैसे करते हैं? हम जैसे 4 महीने से पर्ची घेरी है, साढ़ा अब तक उसका रेट नहीं आया पर्ची पे, बस किसान घेरे जा रहा। एक माचिस नहीं ले सकते तुम कहीं से, तिल्ली ले आओ कहीं से फ्री की। किसान एक इतना बड़ा पागल है बेचारा, हम ऐसे इतने बड़े पागल हैं। गन्ने की पर्ची पर रेट नहीं, हमारा क्या रुपए कुंटल जा रहा, पर हम घेर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके हित में है? कल में आप तक देखते थे कि जो पक्ष है समाज में भारतीय जनता पार्टी, वही आप उसी से टकराते थे, लेकिन कल हम आम आदमी पार्टी ने भी आपको लटके द्वारा कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करने का काम किया। सरकारें तो खैर जो भी आएंगी वो विपक्ष में ही रहे, पर इनसे सब बढ़िया थे, क्योंकि 7 साल में इन्होंने मुझे लगा 20 या 22 रुपए बढ़ाए गन्ने पे। तो किसान की तो जो मेन आय है वो गन्ने से है। अगर गन्ने पे कुछ बढ़ेगा तो बढ़ेगा। सोना देख लो कहाँ चला गया, सबके डबल ट्रिपल होते जा रहे। किसान का बेचारे गरीब का कुछ नहीं बढ़ना। किसान का कुछ नहीं बढ़ना है, किसान को बार बार पीड़ित किया जाता है, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं। किसानों की जमीन भी इंचों में बिक रही है, वो बोल रहे हैं कि ये तो सबसे मालदार है। किसानों की जमीन इंचों में बिक रही है तो किसान पे अपना पेट क्यों नहीं भर पा रहा? किसान बताओ, सबसे पीछे किसान ही क्यों है? और जैसे व्यापारी हैं, व्यापारी के साथ रह रहे, किसान भी साझेदारी कर ले व्यापारी के साथ, क्या दिक्कत है?
तो किसान की कहाँ चलेगी? किसान की सब जगह चलेगी। अगर किसान एकजुट रहेगा तो सब जगह चलेगी किसान की। किसान को कोई रोक नहीं सकता। ना किसान कमजोर है, ना ही किसी से दबता है। किसान सबका साथ देता है, सबके साथ चलता है। और किसान जो है, आज किसान को ऐसा कर दिया है सरकार ने कि एक तरह से बांध के डाल दिया, हाथ पैर बांध के डाल दिया, कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? पढ़े लिखे नहीं है। किसान का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, किसान की बच्ची नहीं बननी चाहिए, किसान के बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। सब इनकी मोनोपोली थोड़ी चलेगी। किसान आज जागरूक है, आगे आ गया किसान। किसान किसी से डरेगा नहीं, अपने हक के लिए लड़ेगा। अब जैसा हम एकजुट हुए हैं तो एकजुट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आई है। आप 13 महीने तो बोर्डों पे लड़ते हैं जी, हल तो कुछ नहीं निकलता, आश्वासन मिलते हैं। हल कैसे नहीं निकलता? हल निकलता है जब किसान जाता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। हल कैसे नहीं निकलता? बताओ कहाँ क्या हल निकला था? क्या नहीं निकला? बताओ। 13 महीने के आंदोलन से क्या हल निकला? हल नहीं निकला। सरकार बैक नहीं होगी। सरकार बैक होगी। बताओ। सरकार ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया था कि एमएसपी लागू होगी, वो तो आश्वासन ही कहीं ना कहीं फाइलों बन के रहेगी। हो जाएगी, अब की बार में हो जाएगी। एक मीटिंग से कभी भी पूरा नहीं होता। दोबारा जब मीटिंग होगी ना, अब की बार एमएसपी करा के छोड़ देंगे वहां से।